इसलिए आप ये सब यादगारी में ले आते। लेकिन देश को चलाने वाले जो भी मंच पर नेता आता है, आप सच बताना, क्या कोई भगवान के नाम से शुरुआत करता है? मंच पर कोई नेता भगवान का नाम लेता है, देवी देवताओं का नाम लेता है, तो फिर देश कैसे खुशहाल होगा? जब एक छोटे से परिवार की खुशहाली के लिए आप कोई काम करते हो तो देवी देवता भगवान खुदा का नाम लेके करते कि भाई उसकी दया मिल जाए और मतलब हमारा एक काम सुचारू रूप से चल जाए, हमारा परिवार भाई सुरक्षित रहे। लेकिन इनको देश की चिंता होती तो ये भगवान का नाम ले। इनको देश की चिंता नहीं कि देश खुशहाल रहे, देश में रहने वाले लोग खुशहाल रहे। ऐसी प्रार्थना कोई नेता हो, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, कोई भी भगवान का नाम नहीं लेता, कभी नहीं लेता। तो खुशहाली कैसे आई? कैसे तुम कह रहे हो कि हम धार्मिक हैं? तुम्हारे अंदर कोई भी तो धार्मिकता की झलक नहीं है। कैसे अपने आप को धार्मिक कहते हो? कोई मतलब यानी भगवान खुदा कोई नहीं मानता, क्योंकि मुसलमान भी इसमें है, वो मतलब न खुदा का नाम लेके नहीं शुरुआत करते, और हिंदू वो परमात्मा का नाम लेके शुरुआत नहीं करते, या देवी देवता किसी का नाम ही लेते, ऐसे भाषण शुरू कर देते। क्यों? वो जानते हैं कि भगवान खुदा का नाम लेंगे तो हमें सच्ची बात कहनी पड़ेगी और सच्चे काम करने पड़ेंगे, और हमें सच्चा कहना करना नहीं है। हमें झूठ कहना है, वादा खिलाफी करनी है, जो बताना हो कभी नहीं कहे करना है। तो जिसको वो काम करने जो कहे कभी नहीं करना, वो भगवान का नाम कैसे लेगा? ये तो परिचय आपको सब पहले ही दे रहे हैं आप कि हम भगवान का कोई काम नहीं, यानी सच्चाई ईमानदारी का और रोजी रोटी का हम कोई काम नहीं करेंगे। इसलिए मैं भगवान को साक्षी मान करके नहीं कुछ कह रहा हूं। देखो कितना गूढ़े राज है, और कोई नहीं इसके बारे में कह रहा। किसी ने समझा ही नहीं कि ये किसी को नहीं मानते। इसका मतलब न हिंदू भगवान को मान रहा, न मुसलमान खुदा को मान, ये झूठा झूठा कहते सब। भाई देश को चलाना एक बड़ी व्यवस्था है, परिवार को चलाना छोटी व्यवस्था है। जब छोटी व्यवस्था वाला कोई काम करता है तो देवी देवता परमात्मा का नाम लेके करता है, और ये बड़ी व्यवस्था वाले कुछ नहीं करते। और फिर भी आप समझ नहीं पाए हो, ये भगवान खुदा को मानने वाले नहीं है, ये झूठ है सब। ये तो साफ जाहिर है किसी को नहीं मानते। ये केवल अपने मान सम्मान अधिकार और पद, इसके अलावा किसी को नहीं मानते। ये तो साफ आपके सामने है, तो समझना चाहिए इसको। भाई मैं उनसे प्रार्थना के रूप में कह रहा हूं, अरे जब तुम भगवान को भूल गए हो, खुदा परमात्मा को भूल गए हो, देवी देवताओं को भूल गए हो, तो तुम अपने आप को किस मुख से धार्मिक कहते हो? तो धार्मिकता की कोई झलक नहीं है। रोज आप देखते हो जो भी राजनीति मंच पर आता है वो भगवान का नाम नहीं लेता। वो जानता है कि हम झूठ बोलेंगे, हम वादा खिलाफी करेंगे, जो कहेंगे वो कभी नहीं पूरा करेंगे, तो भगवान के नाम इसीलिए लेता नहीं कि भगवान का नाम लेंगे तो फिर सच कहना पड़ेगा, जो कहेंगे उसे पूरा करना पड़ेगा। इसीलिए वो आपको पहले परिचय दे रहा कि मैं भगवान खुदा और देवी देवता किसी को साक्षी नहीं मान रहा हूं। फिर भी तुम्हारी समझ में कब आएगा? ये तो खुली बात आपके सामने हो रही है और सब कर रहे हैं, और झूठा अभियान भगवान का चला रहे। ये सीताराम राधे श्याम का झूठा ही तो सब है। आज कह रहे हैं लेकिन मंच पर कह तब नहीं कहेंगे, तब नहीं कहेंगे सीताराम जी। जानते हैं कि सीताराम का कानून बहुत कठिन है। सीताराम को मानना किसी के बस की बात नहीं है। रामचरितमानस प्रमाण दे रही है कि भगवान राम का कानून कितना कठिन, और साफ साफ शब्दों में लिखा कि अनुज बधू
भगनी सुत नारी और सुन साठ ये कन्या समचारी। इन्हें कुदरा स्टी बिलो के जोई और ताये बधे कछु पाप न होई। ये सीताराम का कानून देखो कितना कठिन, ये तुम्हारे बस का है? और क्या कह लिखा है, क्या कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी और करहु प्रणाम मैं जोरी जुग पानी। कितना कठिन, सारी सृष्टि को सिया राम में मानो, सबको। लेकिन इनके अंदर कहाँ है? अगर सबको सिया राम में माने तो फिर ये अशांति, ये व्यवस्था बिगड़ी, ये कैसे हो गई? ये बेरोजगारी, ये महंगाई, ये गरीबी, ये टैक्स, ये मारकाट, जो हिंसा की जा रही बेगुनाह जीवों की और उससे व्यापार किया जा रहा, ये सब सियाराम में है सीताराम के पुजारियों, क्या ये सियाराम में है? तुम्हें इस पर विचार करना चाहिए। तुम्हारे भगवान को कलंकित किया जा रहा झूठ बोल करके, निजी स्वार्थ के लिए कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं करते। इसलिए भगवान राम ने कहा मेरी पूजा बहुत कठिन है, मुझे मानना बहुत कठिन है, क्योंकि मैं दुष्टों को क्षमा नहीं करता, पापियों को क्षमा नहीं करता, मांसाहारी शराबियों को क्षमा नहीं करता, झूठ बोलने वाले, वादा खिलाफी करने वाले, दगेबाजी करने वाले और चरित्रहीनता करने वाले, मैं इनको कभी माफ करता ही नहीं। ये राम का सिद्धांत है। क्या ये इनके बस का है? केवल सीताराम कहना पर्याप्त नहीं है, सीताराम ने क्या किया वो करना आपको पड़ेगा, तब सीताराम के द्वारा मिलने वाला लाभ तुम्हें प्राप्त हो सकेगा। ऐसे नहीं, सीताराम कहना नहीं, सीताराम ने क्या कहा वो करना है, वो अपने जीवन में उतारना है, तब आपको माना जाएगा तुम सीताराम के भक्त हो या मानने वाले हो। इसके पहले नहीं, इसके पहले संत महात्मा तुमको परमिशन नहीं देंगे, उनकी तरफ से कुछ नहीं। ये सब सोचो विचारो। श्री राम को मानते हो, श्री रामचरितमानस को बिल्कुल नहीं मानते हो, उसकी तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं है कि श्री रामचरितमानस ही श्री राम है। वही श्री राम है जो श्री रामचरितमानस को मानता है, उसके अनुसार अपने जीवन को चलाता है, उसको मानता दी जाती। लेकिन कुछ नहीं कह रहा कोई, सब चुप शांत, सब शांत। तो कहने का मतलब यह है, अरे भाई कहो वो करो, नहीं तो सजा मिलेगी। झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप माना जाता है और सब झूठा ही बोल रहे। जो कहते हो कभी नहीं करते हो, जो बताते हो कभी सिद्ध नहीं करते हो, तो ये मतलब यानी इसका जो खामियाजा वो तुम कैसे भोग पाओगे। मैं तो सलाह दे रहा हूं आपको, आलोचना नहीं, सलाह, कि अगर अच्छे महापुरुष की बात करो तो जब तक उसकी अच्छाई अपने चरित्र में न उतार लो तब तक मत कहो। कहो तो करो जरूर, न डबल सजा है, इसकी माफी नहीं मिलेगी। उतना कहो जितना कर सको, जैसे उतना खाओ जितना हजम कर सको, इसलिए उतना कहो जितना कर सको। नहीं कर सकते तो मत जबान खोलो, और कहोगे करोगे नहीं तो फिर सजा, इसकी सजा भगवान माफ नहीं करता। और यही आपको समझना चाहिए सबको। ये तो सबके लिए सिद्धांत है, कोई एक व्यक्ति की तरफ हमारा इशारा नहीं है, सब की तरफ, कि सब लोग जब ही बोलो जब कुछ करो। कहते नहीं भाई बोलो तो कुछ मुख तौल,
तौल के बोलो, यानी समझ कर, और नहीं तो बोलोगे तो उसकी तो सजा है। यही जमान बाड़ी जो आशीर्वाद वरदान देती, जो कह देती वही होता। और एक तुम लोगों की जमान बाड़ी, इतने दिन से कह रहे हो और कुछ नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं तुम्हारी जमान का सिद्ध हो रहा है, इसका मतलब तुम्हारे अंदर कुछ नहीं। अगर कुछ होता तो जरूर तुम सिद्ध कर देते, और कहते हो नहीं करते हो। इसीलिए शपथ अभियान रखा गया। शपथ माने कसम खाओ देश के लिए, कि देश की जनता ने आपको चंदा नोट वोट दिया है, तो आप शपथ कसम खाओ कि मैं जनता की सेवा करूंगा, जनता का काम करूंगा, इसको दुख नहीं होने दूंगा, इसको न्याय दूंगा, इसकी सुरक्षा करूंगा, रोजी रोटी की व्यवस्था करूंगा, महंगाई गरीबी को खत्म कर दूंगा, टैक्सों की भरमार को रोक दूंगा। ये आपको शपथ करते हो, लेकिन एक भी शपथ का पालन करते हो? अरे चलो कोई नहीं, भगवान तो देख रहा है, भगवान भी ये जेब में डाले घूम रहे हैं। भगवान भगवान कुछ नहीं। जिसने सबको तिलांजलि दी है, और तुम्हें तिलांजलि देने में कितनी देर लगेगी उसको, यही हमें आपको सोचना चाहिए। तो जरा संत महापुरुषों के वचनों को सुन लो। ये तो बखेड़ा 70 साल का बहुत बड़ा है। कहां तक ये बखान बयान किया जाए झूठ को। इसीलिए गोस्वामी महाराज ने लिख दिया कि झूठा ही लेना, झूठा ही देना, और झूठा भोजन झूठ चबेना। एक कलयुग में यही रहेगा। कलयुग में झूठ की प्रधानता है, सब झूठ बोलने वाले, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, सब झूठ बोलने वाले। जो कहते हैं वो कभी नहीं करते। इसलिए अब आप ये देखो, झूठ के बीच में कैसे बचोगे? झूठ से तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? क्या झूठ बोलने वाला झूठ से रक्षा करेगा? अरे सत्य बोलने वाला कोई सत्यवादी ही झूठ से तुम्हारी रक्षा कर सकता। अंततः बचाओ बड़ा मुश्किल।